हमारी लोगस से रेकी ऊर्जा, आज उसका कुछ ज्ञान हमें प्राप्त करना है। ये साधना तो 7th क्लास हमने कल हमारी पूर्ण हुई और आज 8वीं क्लास है। तो इसमें आज सिर्फ बताना है कि साधना आपको कैसे करना है। रेकी के विषय में आप समझ चुके होंगे कि एक भावनात्मक रिश्ता उन दिव्य शक्तियों की तरंगों से जो इस ब्रह्मांड में आज भी विद्यमान है, इन दिशाओं में आज भी विद्यमान है। अगर आप सहज होकर, सरल होकर, धैर्य धारण करके अपने आप को कुछ पल के लिए अस्तित्व से जोड़ लेते हैं, इस नेचर से जोड़ लेते हैं, तो नेचुरल आपका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है, उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत परिणाम की आशा में जो पास में है ना अच्छा, उसको भी खो देता है। सहज पके सो मीठा होए, लेकिन आज सहज कहाँ पकाते हो, है ना? दाल कैसे पकाते हो? पहले कैसे दाल पकाई जाती थी? सहजता से मिट्टी की हंडिया में धीमी धीमी आंच पर। वो दाल आपको जोड़ों का दर्द नहीं देती थी, बल्कि आपके अंदर पौष्टिकता देती थी। और आज क्या कर दिया आपने? कुकर में 10 मिनट में आप बड़े खुश हैं उस रोग को लेकर के। इतने लोगों को जॉइंट पेन, उसका कारण यही है, धैर्य की कमी। आप 5 मिनट भी कुछ मत करो, सिर्फ इस अस्तित्व को नमन करते रहो, बैठकर आंखें बंद करके। ये संपूर्ण प्रकृति को केवल नमन का भाव आपके भीतर में रहे, देखना आप धीरे धीरे स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे। लेकिन विश्वास नहीं है। इन 7 दिनों की साधना में आपको इतना विश्वास तो आया होगा कि ब्रह्मांड में जितनी तरंगे विद्यमान है। आपको मैंने पहले एक बात बताई थी कि जब तीर्थंकर मोक्ष में जाते हैं, उनका अनंत पुण्य इस धरती पर रहता है, उनके तीर्थंकर नाम कर्म का। ये थोड़ी अंदर दिमाग में, दिल में बात को बिठाया या नहीं? तीर्थंकर नाम कर्म का। उस तीर्थंकर नाम कर्म के अनंत पुण्य से आप उन तरंगों को, गौतम स्वामी भगवान ने हमें इतना सुंदर लोगस्य सूत्र दिया। इस लोगस्य सूत्र की साधना से, ये बाहर से जो जैपनीज पद्धति से रेकी सीखी जाती है, उसमें कुछ सिंबल बताए जाते हैं। तो हमारा बेस्ट सिंबल लोगस की एक एक गाथा है और तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप है। वो हमारी बॉडी में जिस एरिया पर भी उस मंत्र जाप की साधना होती है। मंत्र जाप अनादि से पापों का नाश करने वाला है और सारा दुख पापों का ही है, ये बीमारी भी पापों की है। ये देह जो बीमार है, ये क्या बुरे अशुभ कर्म किए ना, पाप किए, तो रोग उदय में आया। तो उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए ये लोगस्य की साधना। सबसे पहला कौन सा चक्र था हमारा, याद है आपको? मूलाधार। मूल जो हमारा आधार है, यहां से मूलाधार से 3 नाड़ियां निकलती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियों का खेल है हमारे शरीर में। तो जिस समय हम मूलाधार में चक्र साधना करते हैं, लोगस की पहली गाथा, जिसमें परमात्मा को निमंत्रण देना है, बुलाना है, तो उसमें ये तीनों जो नाड़ियां हैं हमारी स्वस्थ हो जाती हैं। अपने आप ही उनकी ऊर्जा क्या हो जाती, सम्यक हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और वो शुद्ध ऊर्जा ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है। ये आमंत्रण कार्ड बाहर में कितने डिजाइन करते हो आप? बाहर में जब निमंत्रण, इनविटेशन कार्ड कितने ज़्यादा जाकर डिजाइन करते हो। ये डिजाइन जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अपनी भक्ति से लोगस की पहली गाथा का डिजाइन करके परमात्मा का आह्वान करना है, बुलाना है। अगर मूलाधार में उनकी तरंगे आ गई
तो समझ लो तलघर जिसका साफ स्वस्थ है, यानी जिसकी बेस नींव क्या हो गई, साफ हो गई, मजबूत हो गई, तो ये शरीर का ढांचा बहुत अच्छे से रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो मंत्र जाप किया था वो पहले तीर्थंकर भगवान का था। अब तीर्थंकर तो 24 हैं और चक्र कितने हैं, 7। कल हम यहाँ 7वें तीर्थंकर भगवान को हम यहाँ पर लेकर आए। अब 7वें के बाद 8वां वापस कहाँ पर आएगा, 8वां वापस मूलाधार पर, यानी 8वें तीर्थंकर भगवान का नाम ओम चंद पहम जिणम भी आपने वापस, गाथा वही रहेगी, यानी लोगस की वही पहली गाथा रहेगी, लेकिन आपको मूलाधार में ओम चंद पहम जिणम, ये जो कार्ड मिलेगा ना आपको, अभी कार्ड दिया जाएगा, तो इस कार्ड में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से चक्र पर कितने तीर्थंकर भगवान का जाप करना है। अभी आपको एक बात और समझा देती हूँ। जैसे हमने चारों दिशाओं की क्या किया, तरंगे ली, भगवान की तीर्थंकर ऊर्जा को अपने भीतर हमने इकट्ठा लिया, तो वो एक बार करने की जरूरत है। एक बार आप करके बैठ गए, जिनको पूरी विधि नहीं आती, सिर्फ नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा 3 बार बोलकर दिशाओं में घूम सकते हो और महसूस कर सकते हो कि इन चारों दिशाओं से, 6 दिशाओं से भगवान की सारी तरंगे मेरे भीतर प्रवेश। 3 बार बोल देना कि सारी तरंगे मेरे भीतर प्रवेश। ये साधना आप करके देखना, इसे कैजुअल मत लो, ये बहुत बहुत इतनी पावरफुल है कि आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी आप सोचेंगे वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मूलाधार के आसपास जितना रोग है, बीमारियां हैं, जैसे कमर का दर्द है ना, शाटिका का दर्द है, या पाँव में दर्द जाता है, इस साधना के करने से आपका वो दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही निकाचित कर्म है तो आपके पास शक्ति आ जाएगी उसे सहन करने की। वो तकलीफ आपको, मैंने बोला था ना कि पेन किलर, एक रसायन उत्पन्न हो जाएगा, इसको करने से आपको पेन किलर मिल जाएगा। बाहर के पेन किलर के साइड इफेक्ट है, लेकिन ये अंदर से जो अमृत का पेन किलर आता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप स्वस्थ हो जाएंगे। परमानेंट ट्रीटमेंट है ये, कि जिस समय हमारे अंदर से दिव्य रसायन उत्पन्न होगा, अमृत, तो हमारा ये मूलाधार का जितना भी एरिया है इफेक्टिव है, रोगी है, रोग से ग्रस्त है, वो सारा रोग ठीक हो जाएगा। तो कौन से तीर्थंकर आ गए यहाँ पर। फिर ये यात्रा ऊपर चली, 14 तक पहुंच गए, और 14 के बाद फिर कौन से तीर्थंकर, 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान ओम धम्मम जिणम, ये भी मूलाधार पर ही आएगा। समझ गए अब आप। और सेकंड चक्र कौन सा है, इस हमारे जैसे फिर आप 15 से लेकर कहां तक पहुंच गए ऊपर, कितने तीर्थंकर, 21वें वापस फिर आ गए। इतना गणित तो आप सबको आता है। फिर 21 के बाद वापस मूलाधार पर कौन से तीर्थंकर आ गए, 22 में रिठ नेमिम जिणम, रिठ नेमिम जिणम। फिर वापस वही तीर्थंकर जिणम, जैसे ही बोलते ऊर्जा का अद्भुत प्रसार आपके भीतर होता है, सारी नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाती है। सब आएंगे बैठेंगे, आप थोड़ा ध्यान, इतनी चंचलता भी किस काम की कि एक व्यक्ति आकर पूरी सभा को हिला देता है और आप सब उसको ही देखने लग जाते हो। थोड़ा सा मन को साधो, कोई आसपास कुछ भी होता रहे पता नहीं चलना चाहिए, इतनी एकाग्रता और रस आना चाहिए हमें। जैसे मोबाइल देखते हो ना, आके बच्चा भी हिलाता रहता तो आंख भी उठा के देखते नहीं हो, बच्चा भी हिलाता है ना, मम्मी पापा बात सुनो, और आपका ध्यान कहाँ पर है। ऐसे रस से जुड़ो परमात्मा के साथ, कोई आकर हिला रहा आपको पता ना चले। जिस दिन ऐसा रस आ जाएगा, समझ लेना कि सारी प्रक्रियाएं अंदर सम्यक रूप में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सारा रस किसके साथ जुड़ा हुआ है, बाहर के पदार्थों से, इसलिए कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। क्या करें, कुछ भी नहीं। तो यहां पर फिर से कितने तीर्थंकर आ गए मूलाधार पर, 4 तीर्थंकर आ गए। फिर दूसरा चक्र कौन सा है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, हमारे रहने का स्थान, स्व अधिष्ठान, हमारे रहने का जो स्थान है उसका नाम है स्वाधिष्ठान। यहां पर लोगस की, इसके कलर भी हैं, जो मूलाधार का कलर है वो रेड कलर है,
लाल लाल रंग में लोगस की गाथा, या कुछ सेकंड के लिए आप यहाँ रेड कलर। अब मूलाधार का स्थान कौन सा पता चल गया आपको? जहां से हमारा मेरुदंड प्रारंभ होता है, रीढ़ की हड्डी। ये आगे से भी ले सकते हैं आप और पीछे से भी, यानी बीचों बीच जो स्थान है वो कौन सा है? जहां से हमारी ये स्पाइन कोड प्रारंभ होता है नीचे से, वो स्थान कौन सा है? वो मूलाधार है। और स्वादिष्ठान नाभि से 3 उंगल नीचे का, जो हमारी नाभि है उससे 3 उंगल लगा लो अपनी नाभि पे हाथ रख के, 3 उंगल नीचे का जो स्थान है वो कौन सा है? स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान का कलर जो है वो ऑरेंज है, ये नारंगी कलर, हिंदी में बोलेंगे इसको नारंगी कलर, ऑरेंज कलर। तो स्वादिष्ठान पर दूसरे तीर्थंकर भगवान का नाम है क्या? ओम अजियम जिणम, ओम अजियम जिणम। और फिर हम ऊपर गए 7 तक, अब नीचे 8वें आ गए थे मूलाधार पर, तो यहाँ 8 के बाद 9वें आ जाएंगे, और फिर 15 के बाद कौन से? 16वें। गणित समझ आ गया आपको कि ऐसे ऐसे एक एक तीर्थंकर हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी स्वादिष्ठान पर भी 4 तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप आएगा। 3 चक्रों पर 4 तीर्थंकर आएंगे। स्वादिष्ठान के बाद नेक्स्ट चक्र कौन सा है? मणिपुर चक्र, सोलर चक्रा। तो इस सोलर चक्रा पर लोगस की तीसरी गाथा, तीसरे तीर्थंकर, और फिर उसके बाद 9वें के बाद कौन से आएंगे? 10वें, और फिर 16 के बाद 17वें तीर्थंकर, और फिर ऐसे ही हम ऊपर, और इस पर 17 के बाद फिर वापस आएंगे, यानी कि 22, 23 और कौन से? 24वें तीर्थंकर भगवान। 4 तीर्थंकरों का जाप यहाँ समझ आ रहा है आपको? समझ आ गई? कुछ को तो समझ आ ही रहा है। तो यहाँ पर ये मंत्र जाप करने से आपके स्वादिष्ठान में कोई भी तकलीफ, खासकर गर्भवती बहनों को ये स्वादिष्ठान पर लोगस की दूसरी गाथा की आराधना जरूर, स्वादिष्ठान और मणिपुर को उनको कवर करना चाहिए। रोज इन 2 चक्रों की साधना करने से एक दिव्य पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, संतान की, चाहे वो पुत्री हो पुत्र, आज तो पुत्री भी पुत्र के समान ही है। कोई भेदभाव मिटाकर ये मन का भाव रखना चाहिए। तो ऐसे ही फिर चौथा चक्र है हमारा, जिसको पेट के भी रोग रहते हैं ना, पेट जिनका स्वस्थ नहीं रहता, उनको मणिपुर चक्र की साधना करनी चाहिए। लोगस की तीसरी गाथा 9 बार, जो आपको पूरा सिस्टम मिला था, उसी सिस्टम से चारों दिशाओं की आराधना करके आप ये आराधना कर सकते हैं। तो मणिपुर चक्र के पास जो भी आपको तकलीफ है वो तकलीफ आपकी ठीक हो सकती है, और दूसरे पे भी ये साधना कर सकते हैं। आपको क्या करना है? अपने हाथों को ऐसे कटोरी के जैसा बनाना। कैसा बनाना? ये कटोरी के जैसे। आप किसी के ऊपर साधना दे रहे हैं, उनको वो सीधा लेट गए, तो आपने उनके मणिपुर चक्र पर इस तरह से दोनों हाथ ये ऐसे करके, क्योंकि जैसे ये हाथ हम बनाते हैं तो नेचुरल ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारे हाथ भर जाते हैं। तो इन दोनों हाथों को आपको क्या करना है? उनके पेट पर रखा, लोगस की 9वीं गाथा, और सारे तीर्थंकर भगवान चारों तीर्थंकर भगवान का आपको यहाँ पर जाप करना है। संभवम जिणम, ओम सियलम जिणम, ओम कुंथुम जिणम, ओम वदमाणम जिणम। ये 4 तीर्थंकर भगवान, अगर ज्यादा समय नहीं है तो 9 बार, अगर 27 बार बोलते, जितना ज्यादा करोगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, ये हार्ट चक्र। हार्ट पर भी आप ऐसे हाथों को, जब भी किसी को रेकी देना है, अगर कोई दूर भी है तो आप आंखों से उनको इमेजिन करोगे, आंखें बंद करके बैठोगे, आपको लगेगा कि आपके सामने बैठे हैं या लेटे हैं। तो इस तरह से करके आप उनको ऊर्जा दे सकते हैं, ऐसे अपने हाथों को करके। अगर आपको लगता है तो घर में है तो दोनों हाथों को रख करके हार्ट चक्रा पर, जिसको तकलीफ है हार्ट की, तो ये दोनों हाथों को इस तरह से करके आप यहाँ पर रख के उनको ऊर्जा ये दे सकते हो। तो अनाहत चक्र में ग्रीन कलर को देखना है,
ये हार्ट चक्रा में ग्रीन कलर को देखना है वक्षस्थल पर। लोगस्य की चौथी गाथा अभिनंदनम जिनम, सिजंसम जिनम और अरम जिनम, ये 3 तीर्थंकर भगवान की यहाँ पर साधना है। इस कार्ड का आप हेल्प लिया करना, रोज इसको रख के कर सकते हो तो आपको, और आपके पास समय नहीं है तो रोज एक चक्र करना आप। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो 7 चक्र भी कर लेते हैं रोज, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है तो रोज एक चक्र की साधना। आपके पास ऊर्जा तभी आएगी जब आप लगातार 63 डेज 63 दिन तक इन पूरी दिशाओं की ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठी कर लोगे, तभी आपके पास इतनी तरंगे आ जाएंगी कि आप किसी को भी ये साधना दे सकते हैं, किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लोग तो रेकी से ऑपरेशन तक कर देते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल ये साधना है। 5वां है विशुद्धि चक्र। कौन सा चक्र है? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कौन सा है? ये गले में जो यहाँ पर गड्ढा होता है ना, कंठकूप, ये क्या है हमारा? ये विशुद्धि चक्र है। ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। अब आप सभी तो परंपराओं से और कथा कहानियों से जुड़े हैं, तो ये साधना समझ सबको नहीं आ सकती। ये कैसे दिमाग की थोड़ी परतें खुलती हैं तभी ये साधना समझ आ सकती है। तो विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, यहाँ पर ब्लू कलर आसमानी रंग देखना है आपको। और जो भी विशुद्धि चक्र में, जैसे जिनको बोलने की तकलीफ होती है, जिनकी वॉइस क्लियर नहीं है, जो बच्चे तुतलाते रहते हैं, बड़े होकर भी अक्षर क्लियर नहीं बोल सकते, आप उन पर, किसी के गले में कैंसर तक का रोग है तो आप इस साधना से उनको ठीक कर सकते हो। ये परमात्मा की तरंगे, आपको पता है जब ये तरंगे आचार्य मानतुंग की लोहे की बेड़ियां काट सकते हैं, ताले टूट सकते हैं, किससे? इन ध्वनि की तरंगों से। तो ये लोगस अद्भुत है हमारे पास। सब कुछ जब एक लोहा कट सकता है तो यहाँ पर कोई गांठ या कुछ चीज का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपने आप ही ठीक कहीं पर भी, बॉडी में कहीं पर भी। लेकिन करना कराना और 3 करण 3 योग की साधना है ये, ऐसे ही नहीं, फोकट में कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर के पास भी पूरी जेब और घर की तिजोरियां और बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं आपके, तब जाके आपकी सर्जरी होती है। और तब जाकर, और यहाँ पर कौन सा अकाउंट खाली करना है? गंदगी से भरा हुआ, वो आपको खाली करके ये धर्म से जुड़ना है। पूरा 100% आप लगाते हो अपने अकाउंट से पैसे निकलवा कर। जाओ 4 लाख 5 लाख 3 लाख कितने के ऑपरेशन सर्जरी होती है, और आप आराम से जाकर देते हो और वहां लाइन में लग के देते हो, मेरा नंबर पहले आ जाए। और जब आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है तो कितनी देर वेट करते हो। लेकिन धर्म करने के लिए अगर यही वेट आप इस परमात्मा के दरबार में कर लें तो वहां जाने की जरूरत, पर करो तो सही, इंतजार ही नहीं है, जुड़ा ही नहीं है सब कुछ, ये पहले जुड़ना चाहिए। तो ये है विशुद्धि चक्र की साधना। यहाँ पर 3 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। ओम सुमियम जिणम, सन्मति जागरण होता है यहाँ पर सुमियम जिणम का जाप करने से। ओम वास्तु पूज्यम जिणम, ओम मल्लिम जिणम, ये 3 तीर्थंकर भगवान का यहाँ पर जाप है। और छठा आपने ये साधना की ही थी सबने, आज्ञा चक्र, ये हमारा ज्योति केंद्र। कौन सा चक्र है ये? 3rd आई चक्र, तीसरी आंख, क्या बोलते हैं इसको? 3rd आई चक्र, ये हमारी तीसरी आंख है। यहाँ से पूरे मैसेजेस, क्या घटनाएं घटनी हैं, इस साधना को करते करते आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये स्थान बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोगस्य की 6 नंबर की गाथा का आपको 9 बार ध्यान करना है। कलर गहरा नीला है, यहाँ पर गहरा नीला कलर है। और यहाँ पर पौपहम जिणम, बिमलम जिणम और मुनि सुमियम जिणम, ये 3 तीर्थंकर भगवान हैं, उनका यहाँ पर 27 बार जाप करना है। 7वां है सहस्रार चक्र, जिसकी हमने कल साधना की थी। सहस्रार चक्र की साधना से अपने आप ही ब्रह्मांड की ऊर्जा
अपने आप ही एक ग्रेट फोर्स बनकर हमारे सिर में आनी शुरू हो जाती है। जो भी रोग हैं, तकलीफ़ हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी रोगी के ऊपर मन के भावों से, श्रद्धा प्रेम से, और आप देखेंगे कि उनको आराम मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग इस साधना को कर रहे हैं और उनको इससे आराम मिला है अनेकों तरह की बीमारियों में। कभी कभार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर की दवा लेते रहते हैं, वो काम नहीं करती। अगर आप इस साधना में पारंगत हो जाते हैं तो सब दवाएं आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो साधना है, 63 दिन तक 7 चक्रों पर ऊर्जा का आह्वान करके इसका अभ्यास आपको करना है। प्रतिदिन 1 चक्र भी कर सकते हैं। 7 चक्रों के आसपास जितनी भी आपको कोई पीड़ा है, तकलीफ है, वो इससे ठीक हो सकती है। समर्पण के साथ करना, खंडित मत करना। अनुभूति में आए हुए कलर के द्वारा रोगों का निवारण होगा। साधना को प्रारंभ करते समय गुरु मुद्रा का आलंबन ले सकते हैं। उससे भी गुरु मुद्रा कौन सी होती है? ये गुरु मुद्रा है। इसको ऐसे अपने, ये गुरु मुद्रा है, इस मुद्रा को अपने घुटनों पे रखकर आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। देव गुरु धर्म को नमन करके और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके भी इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। साधना की पूर्णता पर वही मंगल मुद्रा करनी है आपको। ये ऐसे इस तरह से जब आप पूर्ण करें साधना को तो ये मंगल मुद्रा करें और धन्यवाद, कल्याण, मंगल की भावना सबको रोज प्रेषित करें कि जहाँ जहाँ से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो ये अगर किसी को कोई शंका है उसका समाधान आप बाद में ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी रेकी ऊर्जा लोगस्य द्वारा सप्त चक्र जागरण, क्लीनिंग अपने देह की और मन की भी, बाहर की भी और अंतर की भी, बाह्य जगत और अध्यात्म जगत, इन दोनों को जो परफेक्ट कर लेते हैं बस उनकी यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। लोगस्य की इस यात्रा में इतना हमें पारंगत होना है, देह के रोग मिटाते मिटाते आत्मा के रोग भी मिट जाएंगे